अपने माँ बाप और चाचा चाची के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। अस्मा के माँ बाप के पास किसी चीज की कमी ना थी। सब कुछ इसके वालिद का था और चाचा चाची का भी। इसके वालिद बहुत ख्याल करते और इनकी बेटी जिसका नाम सारा था वो अस्मा के ही बराबर थी। दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी। इसको भी अस्मा की तरह ही प्यार करते। सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे थे कि अचानक एक दिन अस्मा के वालिद बहुत बीमार पड़ गए। बहुत इलाज करवाया पर वो ठीक ना हुए और इस दुनिया से चल बसे। कुछ ही दिनों बाद अस्मा के चाचा ने इसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। अब छोटी छोटी चीजों के लिए दोनों माँ बेटी को इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता। चाचा 100 बातें सुनाकर पैसे देते और अस्मा की चाची और इनकी बेटी ने भी इन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया। अस्मा की माँ इसके बाप के गम में बिस्तर से लग गई थी। कोई इनका ख्याल ना करता, ना दवाई के पैसे देता, बल्कि अस्मा की चाची इससे सारे घर का काम करवाती और अपनी बेटी की पुरानी चीजें अस्मा को इस्तेमाल के लिए देती। अब दोनों माँ बेटी चाची और इनकी बेटी की इस्तेमाल की हुई चीजों पर ही गुजारा कर रही थी और इसी तरह दोनों के दिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन इसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अस्मा की माँ के जाने के बाद तो चाचा चाची ने अस्मा का जीना महाल कर दिया था। पहले तो अस्मा की माँ इसका कुछ ख्याल कर लेती थी, लेकिन अब इसे कोई पूछने वाला न था। बात बात पर अस्मा को बेइज्जत किया जाता, नौकरों की तरह इससे काम लिया जाता और अगर खाना बच जाता तो इसको मिल जाता, वरना भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन घर में चाचा चाची ने अपनी बेटी की सालगिरह की दावत रखी और अच्छे अच्छे कपड़े सारा को ला कर दिए। जबकि इसी दिन अस्मा की भी सालगिरह थी, लेकिन इस दिन भी इससे सारे घर का काम करवाया गया। अस्मा इस दिन अपने माँ बाप को याद करके बहुत ही ज्यादा रोई। मेरी माँ बाप ने तो चाचा चाची और इनकी बेटी का इतना ख्याल किया, अपने बच्चों की तरह पाला, एक साथ हमारी सालगिरह मनाते, लेकिन चाचा चाची तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। सालगिरह की दावत में मेहमानों के आगे से नौकरानी बनाकर पेश किया गया और जब सारा की दोस्तों को खाना देते वक्त अस्मा के हाथ से खाने की प्लेट छूटकर सारा की दोस्त जोया के कपड़ों पर जा गिरी तो जोया ने खूब तमाशा किया। तुम अंधी हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी। सॉरी जोया, मुझे माफ कर दो। एक नौकरानी होकर तुम मेरा नाम ले रही हो, बहुत ही बदतमीज नौकरानी हो तुम। ये कहकर जोया ने अस्मा को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज सुन के सारा भी वहाँ फौरन पहुँच गई। क्या हुआ जोया? देखो, इस बदतमीज ने मेरा इतना कीमती ड्रेस खराब कर दिया और ऊपर से मेरा नाम ले रही है, मेरा नाम ले लेकर बातें कर रही है। देखा तुमने इसकी हरकतों को? लगता है अपनी औकात भूल गई है ये नौकरानी। अस्मा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो लोगों के सामने उठने बैठने की भी तमीज नहीं है। जोया, तुम परेशान ना हो, मेरे पापा तुम्हें नया और कीमती ड्रेस दिलवा देंगे। अस्मा वहाँ से रोते हुए चली गई और अपने कमरे में जाके खूब रोई और अपने माँ बाप को याद करके कहने लगी कि मामा पापा, आप लोग मुझे किस मुश्किल में छोड़ के चले गए हैं। आपने तो अपने भाई और इनकी बेटी का कितना ख्याल किया था, लेकिन ये लोग तो मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अब नहीं रहूंगी मैं इन लोगों के साथ। इससे बेहतर है कि मैं दूसरों के घरों में जाके काम कर लूं। कम से कम मुझे इज्जत की 2 रोटी तो मिलेगी और बदले में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। बस फिर इसने घर छोड़ने का फैसला किया और घर से बाहर निकल गई। रोते रोते ऐसे पता नहीं चला कब कितने दूर निकल आई। इसे तो तब होश आया जब इसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अस्मा ने देखा कि एक चुड़ैल ने परी को दरख्त से बांधा हुआ है और परी रो रही है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें जिंदा जला के मार दूंगी। मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, चाहे तो मुझे मार भी दो। मुझे परी की मदद करनी चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी परी लग रही है। अस्मा पास से एक बड़ा सा पत्थर उठा के चुड़ैल के सर पे जोर से मारती है, जिससे चुड़ैल बेहोश हो जाती है। अस्मा फौरन परी की रस्सियाँ खोल देती है। अगर तुम वक्त पर मेरी मदद न करती तो ये मुझे जलाकर मार देती। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल के पास से उठाई और चुड़ैल को अपनी जादू से बोतल में बंद कर दिया। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अस्मा परी को सब बात बता देती है कि किस तरह इसके माँ बाप ने इसके चाचा चाची और इनकी बेटी का ख्याल रखा और माँ बाप के जाने के बाद किस तरह इन लोगों ने इस पर जुल्म ढाए। तुम परेशान ना हो, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आज तुम्हारी सालगिरह है ना, तो मैं तुम्हें तोहफे में एक केक देती हूँ। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक खूबसूरत केक मांगा। कोई आम केक नहीं है, ये एक जादुई केक है। इस केक से
तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। केक को तुम एक साफ सुथरी और बड़ी सी जगह पर रख देना। ये कहकर परी चली जाती है और अस्मा फिर ऐसा ही करती है। एक बड़ी जगह देखकर केक वहाँ रख देती है। केक रखते ही वो केक बड़े से जादुई केक घर में बदल जाता है। अस्मा ये देखकर बेइंतहा हैरान होती है और अंदर जाती है। अंदर से भी घर बेइंतहा खूबसूरत और शानदार होता है, जिसमें हर सहूलत मौजूद होती है। मेज पर इसके लिए एक और केक रखा होता है और खाने पीने की कुछ चीजें भी साथ रखी होती हैं। ये देखकर अस्मा खुश हो जाती है और फिर वो इस दिन केक काट कर अपनी सालगिरह अकेले ही मना लेती है। जब इसके चाचा चाची और इनकी बेटी को इस बात का पता चलता है तो वो इसके पास आने का सोचते हैं और इसके केक घर पर कब्जा करने का भी सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं, इन्हें जोर का झटका लगता है और वो लोग जमीन पर गिर जाते हैं। केक घर से आवाज आती है कि जो कोई बुरी नियत से इस घर में दाखिल होना चाहेगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे तुम लोग। सारा और इसके माँ बाप डर के भाग जाते हैं और अस्मा अब इस घर में हंसी खुशी रहने लगती है और कोई भी इसे परेशान नहीं करता।